दोस्तों, क्या आप तैयार हो काठमांडू के राज के लिए? विक्रम अभी भी पैसों के लालच में फंसा हुआ था। तोमा खास से राजेश ठाकुर के साथ काठमांडू जाता है, जहां उसे रावण का चंद्रहास, एक शक्तिशाली relic लाने का मिशन मिलता है। उसके जहन में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का खौफ अभी भी ताज़ा था। वो चुड़ैल की हंसी, वो लाल आंखें और वो राजेश ठाकुर की शैतानी मुस्कुराहट सब उसे डरा रही थी। काठमांडू चलना है विक्रम, राजेश बोलता है, आवाज में एक ठंडक जो दिल में चुभती हो। पर रास्ते में नेपाल के जंगलों में एक बेताल, एक भयानक रूह जिसका चेहरा मौत जैसा हो, उस पर हमला कर देती है। विक्रम जैसे तैसे बच जाता है, पर राजेश ठाकुर पर शक बढ़ रहा था। उसका शिकारी जैसा एटीट्यूड और आंखों में सबको खा जाने की भूख। काठमांडू के पुराने मंदिर में चंद्रहास के पास पहुंचते ही विक्रम को एक अजीब सी शक्ति का एहसास होता है, और उसका वो सपना, वो खून की नदियां, वो रूहों का चिल्लाना सब याद आता है। पर विक्रम को एक ठंडा हाथ अपने कंधे पे महसूस होता है। क्या वो बचेगा या पिशाच का शिकार बन जाएगा? ईयरफोन्स लगाओ, लाइट्स ऑफ करो और भूत एफएम के साथ इस भूत की कहानी में खो जाओ। काठमांडू के पास नेपाल के घने जंगलों में जीप एक झटके से रुक जाती है। इंजन की चीख एक भयानक खामोशी में बदल जाती है, जैसे जंगल खुद सांस रोक के किसी शैतानी खतरे का इंतजार कर रही हो। राजेश ठाकुर अपनी कमांडिंग आवाज में बोलता है, थोड़ी दूर पैदल चलना होगा, मंदिर जंगल के उस पार है। आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे वो विक्रम को किसी का अंधेरे खेल में खींच रहा हो। विक्रम के पैर ठिठक जाते हैं। रात के सन्नाटे में जंगल का अंधेरा जैसे उसे निगल रहा हो। हवा में एक गंदी सी स्मेल थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। पत्ते सरसराते हैं, जैसे कोई उनके पीछे छिप के उन्हें देख रहा हो। और दूर कहीं एक कौवा चीखता है, जैसे मौत की चेतावनी दे रहा हो। विक्रम का टॉर्च जंगल के अंधेरे को चीर देता है, पर रोशनी एक छोटी सी किरण से ज़्यादा कुछ नहीं थी। राजेश बिल्कुल शांत था, जैसे ये उसका अपना इलाका हो, जैसे अंधेरा उसके लिए दोस्त। जल्दी चल, वो बोलता है, आवाज़ में एक दबाव। अचानक हवा ठंडी हो जाती है, जैसे कोई रूह उसके पास से गुजर रही हो। एक भयानक आवाज़ जंगल के सन्नाटे को चीर देती है। विक्रम का टॉर्च झड़प के बंद हो जाता है, और अंधेरे में एक चेहरा उभरता है, एक बेताल। उसका शरीर कंकाल जैसा, हाथ लंबे और नाखून तीखे, जैसे कोई पुराना शैतान जिंदा हो गया हो। चेहरा मौत जैसा, काली आंखें जिनमें रूह डूब जाए, दांत शिकारी जैसे, और एक हंसी जो दिल तक हिला दे। तू किसका शिकार है इंसान? बेताल बोलता है, आवाज किसी पुरानी रूह के चीख जैसी। विक्रम का दिल रुक सा जाता है। बचपन की दादी की कहानियां याद आती। बेताल रूहें जो रात को शिकार करती हैं, जो इंसानों को खा जाती हैं। बेताल एक झटके में उसके पास आ जाता है। उसके नाखून विक्रम के गले के पास से गुजरती हैं। विक्रम लड़खड़ाते हुए पीछे गिर जाता है। उसका हाथ एक पत्थर से टकराता है। वो पत्थर उठा के बेताल पे फेंकता है, पर बेताल हवा में उड़ जाता है और उसकी दहाड़ जंगलों में गूंज जाती है। राजेश, जो अब तक शांत खड़ा था, आगे बढ़ता है। वो बेताल को घूरता है और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकने लगती हैं। बेताल एक पल के लिए रुक जाता है, जैसे किसी की शक्तियों से डर रहा हो। फिर एक चीख के साथ अंधेरे में गायब हो जाता है। विक्रम पसीने से तरबतर राजेश को देखता है। तुमने तुमने क्या किया? वो पूछता है, आवाज़ कांपती रहती। राजेश बस मुस्कुराता है, वो मुस्कुराहट जो शैतानी खेल का हिस्सा लगती थी। चल, वक्त नहीं है, वो बोलता है। पर विक्रम का शक अब पक्का हो चुका था। यह आदमी कोई इंसान नहीं है,
ये कोई शैतान ही लगता है। सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ विक्रम और राजेश काठमांडू के एक पुराने मंदिर के पास पहुंचते हैं। मंदिर पहाड़ों के बीच छिपा हुआ था। दीवारों पे सदियों पुरानी तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। दरवाजे पे एक साधु बैठा था, आंखें बंद, मंत्र जपता हुआ, जैसे कोई पुरानी रूह बोल रही हो। विक्रम के पास से गुजरते वक्त साधु आंखें खोलता है। उसकी आंखें तीखी, जैसे सब देख चुके हैं। जो अंदर जाएगा वो वापस नहीं आएगा, वो बोलता है, आवाज में एक चेतावनी। विक्रम का दिल जोरों से धड़कने लगता है, पर राजेश उसे धकेल देता है। चल, ये तेरा काम है, वो बोलता है, आवाज में एक शैतानी मजाक। मंदिर के अंदर हवा ठंडी और भारी थी, जैसे कोई शैतानी शक्ति मौजूद हो। एक बड़ा सा हॉल, जहां एक पत्थर का ऑल्टर था और उस पे रखा था चंद्रहास, रावण का तलवार। प्लेट चांदी जैसा चमक रहा था, पर उस पे लाल धब्बे थे, जैसे सदियों का खून सूख नहीं रहा। विक्रम के पास जाते ही एक आवाज गूंजती है, जैसे हजारों रूह एक साथ चीख रही हो। उसका दिमाग घूमने लगता है। खून की नदियां, रूहें जो उसका नाम चिल्ला रही थी, और एक चेहरा, राजेश का, पर उसकी आंखें लाल थी, आग की तरह, और चेहरा किसी शैतान जैसा। विक्रम पीछे हटता है, पर राजेश अपना हाथ उसके कंधे पे रखता है। ले ले विक्रम, ये तेरा नसीब है, वो बोलता है, आवाज में एक शैतानी शक्ति। विक्रम तलवार उठाता है और एक झटका सा लगता है, जैसे कोई ताकत उसे तलवार उठाने नहीं देना चाहती हो। तलवार भारी है, पर उसमें कोई शक्ति है, जैसे वो खुद बोल रही हो। विक्रम के दिमाग में एक सवाल उठता है, ये तलवार क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? राजेश इसे क्या करना चाहता है? वो राजेश को देखता है, जो तलवार को ऐसे घूर रहा था जैसे उसकी जान उसमें बंधी हो। चल वापस चलते हैं, राजेश बोलता है, पर विक्रम का शक अब पूरा पक्का हो चुका था। ये कोई इंसान तो नहीं लगता, ये क्या है? काठमांडू से वापस जाते वक्त विक्रम का दिमाग शांत नहीं हो रहा था। वो बार बार सिर्फ कुछ चीजें याद कर रहा था, जैसे राजेश का वो शैतानी चेहरा, उसकी वो लाल आंखें, उसका शिकारी ढंग। तलवार एक कपड़े में लपेटी हुई थी, पर उससे एक ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे कोई रूह उसके साथ चल रही हो। जंगल के रास्ते में विक्रम को हर पल लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो पीछे मुड़ता, पर कुछ नहीं दिखता। फिर भी उसका दिल बोल रहा था, कोई तो है। राजेश आगे चल रहा है, उसकी चाल में एक शैतानी रफ्तार, जैसे वो जंगल का मालिक हो। विक्रम के सपने अब खून और रूहों से भर गई। हर रात उसे लगता था कोई उसके गले पे हाथ रखता है और एक आवाज बोलती थी, तू उसका शिकार है। एक रात जब वो एक छोटे से गांव में रुकता है, विक्रम राजेश को रात में जंगल जाते देखता है। वो चुपके से उसका पीछा करता है और देखता है राजेश एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें लाल खून जैसी, और उसके सामने एक जानवर का शरीर पड़ा था, खून से लथपथ। विक्रम का दिल रुक सा जाता है। ये आदमी कोई इंसान नहीं, ये राक्षस है, राक्षस। वो वापस भागता है, पर उसके कान में एक आवाज गूंजती है, जैसे मौत ने उसे बुलावा दिया हो। विक्रम चंद्रहास को एक कपड़े में लपेटकर राजेश ठाकुर के साथ वापस बिहार की तरफ चलता है, पर उसका दिल अब एक ही बात चिल्ला रहा था, ये तलवार उसकी मौत का कारण बनेगी। तलवार से एक ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे कोई रूह उसके साथ चल रही हो, उसके कानों में फिसफिसा रही हो। हर कदम के साथ उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, उसकी हर सांस पे नजर रखता हो। जंगल के सन्नाटे में पत्ते सरसरा रहे थे, और दूर कहीं एक कौवा चिल्लाता, जैसे मौत का पैगाम दे रही हो। राजेश ठाकुर आगे चल रहा था,
उसकी चाल में एक शैतानी रफ्तार, जैसे वो जंगल का मालिक हो। उसकी मुस्कुराहट अब शैतानी लग रही थी, जैसे वो विक्रम के दिमाग में घुस रहा हो, उसके ख्यालों को काट रहा हो। विक्रम के जहन में वो मंदिर का मंजर बार बार आता है, खून के धब्बे वाला चंद्रहास, हजारों रूहों की चीखें और राजेश ठाकुर का चेहरा, उसकी लाल आंखें जो शैतान की तरह झिलमिला रही थी। ये आदमी कोई इंसान नहीं है, विक्रम सोचता है और पसीने से तरबतर हो जाता है। रात के सन्नाटे में जंगल के बीच विक्रम को एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसके कान में फिसफिसा रहा हो, तू मेरा है। वो पीछे मुड़ता है पर अंधेरा उसे घूर रहा है। अचानक दूर एक झाड़ी के पीछे दो लाल आंखें चमकती हैं, वही आंखें जो वाल्मीकि जंगल में उसका पीछा कर रही थी। विक्रम का जिस्म कांप जाता है। क्या ये पिशाच खुद उसके शिकार करने आया है? उसका हाथ तलवार पे जाता है, पर तलवार गर्म हो जाती है, जैसे उसमें कोई शक्ति जाग रही है। राजेश रुकता है, उसका चेहरा अंधेरे में छिप जाता है, पर उसकी आंखें अब भी चमक रही थी, जैसे वो विक्रम के दर्द का मजा ले रही हो। विक्रम सोचता है, क्या मैं भाग जाऊं? पर कहाँ? उसकी बेटी का चेहरा उसके सामने आता है, उसकी बीवी की रोती हुई आवाज, और वो समझ जाता है भागना कोई रास्ता नहीं है। रात के अंधेरे में एक आवाज गूंजती है और विक्रम का दिल चिल्लाता है, क्या वो भाग पाएगा या पिशाच का शिकार बन जाएगा? अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए भूत एफएम को।